अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि यू आर ऑल फाइन, आप सब ठीक होंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हम पहले ले चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे दोबारा डिटेल में जाऊँगी तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो अगर आपने देखना है तो डिटेल से आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में पूरे एक्सरसाइज 1.1, 2, 3 एंड 4 पूरे चैप्टर का लेक्चर मौजूद है, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको सॉल्व करना है और रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 8 - 3 आयोटा का स्क्वायर। तो हमें पता है कि जब भी दो वैल्यूज़ पे होल का स्क्वायर हो तो एक ही फॉर्मूला हमें समझ में आता है, जो कि हमारे पास बहुत ही मशहूर तरीन फार्मूला है। a - b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमें यही फार्मूला याद आता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे सॉल्व। तो इसको हमने ए कंसिडर किया, इसको बी कंसिडर किया, तो अब इसी फॉर्मूले में हम इसको करेंगे। 8 आपके पास ए आ गया, ए का स्क्वायर माइनस 2 ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 3 आयोटा जो कि प्लस बी का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर आपको पता होगा कि स्क्वायर का मतलब क्या है कि 8 पे स्क्वायर है तो 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि आप सबको पता हो। फिर ये देखिए 64 आ गया। 64 माइनस 2 8 जार 16 एंड 16 3 जार क्या होता है 16 मल्टीप्लाई 3, सो ये आपके पास होता है 48 माइनस 48 आयोटा प्लस 3 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है। तो ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, 3 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 आ गया, आयोटा का स्क्वायर हमें पता है कि इसकी वैल्यू -1 होती है, तो सो हम आयोटा की जगह -1 पुट करने लगे हैं। 64 - 48 आयोटा माइनस प्लस -9, सो वी कैन सॉल्व 64 - 9। कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखते हैं तो आपके पास आंसर निकल आएगा 68 - 9। सो ये आपके पास क्या लिखा है हमने, ये आपके पास 59 निकला है। 59 - 48 आयोटा। सॉरी वैल्यू में मिस्टेक हो गई थी, 64 - 9 करना था, तो ये आपके पास निकलता है 55। ये 55 आता है। तो अब क्वेश्चन क्या था कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताने। तो रियल आपको पता है कि वो नंबर होता है जिसके साथ आयोटा ना हो, तो रियल पार्ट क्या निकल आया आपके पास 55, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा हो, जिसके साथ आयोटा हो, और आयोटा किसके साथ है -48। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब पावर में आ गया माइनस, तो इस माइनस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पहले भी काफ़ी दफ़ा प्रीवियस लेक्चर्स में इस कंसेप्ट को रिवाइज किया है। जब भी आपके पास माइनस हो पावर में, तो आप क्या कर देते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं नंबर को, यानी उल्ट कर देते हैं। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, हर नंबर के साथ 1 डिवाइड भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। तो सेम इस वैल्यू के साथ भी जो आपके पास 1 जो है
डिवाइड हो रहे हैं। तो क्या ये नंबर रेसिप्रोकल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि हमने इसकी पावर को क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। पावर माइनस में है, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 3 अयोटा। सो अब अयोटा नीचे आ गया, तो फिर से हमें एक कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। जब अयोटा नीचे आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? इसका कॉन्जुगेट लेके इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो इसका जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास क्या निकलता है? 5 माइनस 3 अयोटा। कॉन्जुगेट में हमेशा अयोटा के साथ वाला साइन चेंज होता है। अयोटा के साथ प्लस है तो माइनस आ जाएंगे, -3 अयोटा डिवाइडेड बाय -3 अयोटा। तो आप इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये आप लोगों ने हमेशा याद रखें, जब भी मल्टीप्लाई हो तो नंबर्स आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। ये 1 से मल्टीप्लाई होके ऐसी आ जाएगी पूरी वैल्यू, और ये हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ब्रैकेट में लिख लीजिए। फिर 5 माइनस 3 अयोटा। अगर आप ध्यान दें तो नीचे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं क्लोज होता, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में क्लोज हो रहा है, ये वाला फॉर्मूला क्लोज हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो कर देते हैं क्लोज। 5 का स्क्वायर -3 अयोटा का स्क्वायर। सो 5 माइनस 3 अयोटा, 5 का स्क्वायर 25 आ गया आपके पास, -3 का स्क्वायर 9 अयोटा पे भी स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर साथ वैसे ही आ गया। अयोटा स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है, -1 होती है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। लिख देते हैं यहाँ पे 5 माइनस 3 अयोटा, सो डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह -1। सो 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस प्लस 9। 25 में 9 प्लस करें तो आपके पास आता है 34। 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 34। तो अब डिनोमिनेटर में 34 आ गया, तो न्यूमरेटर में 2 वैल्यूज़ हैं, तो डिनोमिनेटर अलग हो सकता है दोनों का। 5 डिवाइडेड बाय 34 -3 ओवर 34 अयोटा। सो हमने फाइंड क्या करना था? अलग अलग करना था, रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो आप बता देते हैं कि रियल पार्ट जो है वो नंबर होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसके साथ अयोटा हो। अयोटा किसके साथ है आपके पास? -3 ओवर 34, -3 ओवर 34। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से माइनस आ गया पावर में, तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी पावर में माइनस हो तो हमें क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो डिवाइड हो रहा है इसके नीचे 1 डिवाइड हो रहा है, तो अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 4 माइनस 5 अयोटा नीचे आ जाएगा। अब अयोटा नीचे आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। पहले तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, 4 प्लस 5 अयोटा, फिर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। करवा दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाने लगे हैं। मल्टीप्लाई आ गया तो आमने सामने वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। 1 से पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई तो वैसे ही आ गया। अब इनको लिख लेते हैं 4 माइनस 5 अयोटा, 4 प्लस 5 अयोटा। तो ये आपके पास पहले वाला ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है जिसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास हो a प्लस बी ए। तो हम कहाँ पे थे? 4 प्लस 5 अयोटा। अब मैं आपको बता रही थी कि जब हमारे पास 4 माइनस 5 अयोटा दो वैल्यूज़ आ जाएं, सेम वैल्यूज़ लेकिन साइन ऑपोजिट हों, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमें याद आता है कि a प्लस बी ए माइनस बी हो तो क्लोज हो जाता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में।
तो इसी तरह अब इसको भी क्लोज कर देंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, सो दैट अब हम क्या कहेंगे कि 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है, आप सबको पता है। 5 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर साथ वैसे ही। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि -1 वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, सो हम लिख देंगे 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। तो अब हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 5 आयोटा 16 माइनस माइनस प्लस 25, अब 16 में 25 प्लस करें, 16 प्लस 25 तो आपके पास आता है 41, सो 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो तो अलग अलग हो जाते हैं, तो हम अलग अलग कर देते हैं। 4/41 प्लस 5/41 आयोटा आ गया। अब मज़ीद हमें क्या करना है, अब हमें बताना था कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, यही बताना था मेरे पूरे सवाल में। मैं पूरा नहीं लिख रही, आप लोग खुद बाद में लिख लीजिएगा। तो रियल पार्ट है हमारे पास 4/41, इमेजिनरी पार्ट है 5/41। सो जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, ये हमें पता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। अब आ गया यहाँ पे फिर से पावर माइनस में आ गई है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। अब आपको ये पता है कि जब भी हमारे पास पावर माइनस में हो तो उसको रेसिप्रोकल बनाना पड़ता है, और ये भी पता है कि हर नंबर के साथ 1 डिवाइड होता है और मल्टीप्लाई भी होता है, तो इस नंबर के साथ भी 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है। तब डिवाइड हो रहा है तो इसको रेसिप्रोकल करने में तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। सो अब स्क्वायर आ गया, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर को सोल्व करना पड़ेगा। अब 2 नंबर्स हैं उन पे होल का स्क्वायर, तो उन पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए आप अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। 4 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का 2, ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्लस बी का स्क्वायर, बी आपके पास क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर। सो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16 माइनस 2 4 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार क्या होता है, 8 3 ज़ार मेरे ख्याल से 24 होता है। चेक कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 3, सो ये आपके पास होता है 24, ये देख लीजिए 24 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर था, 3 पे भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा के साथ वैसे, तो 1/16 माइनस 24 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि -1 होती है, तो लिख देते हैं -1। सो 1/16 माइनस 24 आयोटा माइनस प्लस माइनस 9
1/16 माइनस 9 क्या होता है? 16 माइनस 9 आपके पास होता है 7 माइनस 24 अयोटा। अब आ गया डिनोमिनेटर में अयोटा, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें? कॉन्जुगेट लेके फिर कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी रैशनलाइज करेंगे। 7 माइनस 24 अयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 24 अयोटा, सो डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 अयोटा। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अब जब भी आपके पास 1 हो तो आमने सामने मल्टीप्लाई होती हैं वैल्यूज़, मल्टीप्लाई हो और दो नंबर्स आपस में लिखे हों तो आमने सामने मल्टीप्लाई होते हैं। कर दें 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपको पता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है? यहाँ पे आता था 24 अयोटा। ये आपको पता है, ये a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसको हम क्लोज कर देंगे a प्लस बी a माइनस बी में। 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर माइनस 24 अयोटा का स्क्वायर, क्लोज कर देंगे। अब इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 माइनस 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है आपके पास 576 अयोटा का स्क्वायर। $576 होता है। तो अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कि आपके पास -1 होती है। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, सो अब यहाँ पे -1 पुट कर देंगे। 7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ गया। माइनस माइनस प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस होता है 49 प्लस 576। अब इन दोनों को प्लस करें, 49 प्लस 576 क्या होता है? 24 प्लस 576, ये आपके पास कुछ ये वैल्यू निकलती है 600। तो इनको प्लस करके आपके पास निकलता है 625। अब डिनोमिनेटर दोनों पे है तो अलग अलग कर देते हैं। 7/625 प्लस 24/625 अयोटा। तो हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट आपके पास है 7/625 और इमेजिनरी पार्ट भी बताना था। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? जिसके साथ अयोटा हो। 24/625 अयोटा साथ में ये लिखेंगे क्योंकि अयोटा पता ही है कि अयोटा के साथ वाला नंबर इमेजिनरी पार्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब फिर से माइनस आ गया है तो यहाँ पे पहले से ही डिनोमिनेटर हमारे पास मौजूद है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं रेसिप्रोकल जब लेंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा हो जाएगा। स्क्वायर साथ वैसे ही रहेगा। हम पहले क्या करेंगे? अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं फ़िलहाल। तो अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि नीचे अयोटा आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। 2 माइनस अयोटा, अब अयोटा है, पहले इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो 2 प्लस अयोटा आ जाएगा। अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, स्क्वायर बाहर साथ वैसे ही रहा। तो
अब स्केयर बाहर वैसे ही रहा। अब मल्टीप्लाई है तो आमने सामने मल्टीप्लाई होगा। 2 प्लस अयोटा का स्केयर होल का स्केयर लिख सकते हैं। अब 2 माइनस अयोटा, 2 प्लस अयोटा होल का स्केयर, साथ वैसे ये भी स्केयर है, इसको नहीं भूलना। फिर अब स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि आप लोगों को पता है कि ए प्लस बी होल का स्केयर आपके पास होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये पता है आप लोगों को। फिर एक फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी प्लस बी, आपको पता है। अब ऊपर वाले यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और यहाँ पे ये वाला। तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। 2 का स्केयर प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2 स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। सो सिंप्लीफाई करते हैं, आप इसको होल का स्केयर लगाना नहीं भूलना। 2 का स्केयर क्या है आपके पास 4, 2 2 ज़ार 4, अयोटा साथ वैसे, प्लस अयोटा स्केयर की वैल्यू में पता है कि -1 होती है, डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 माइनस अयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास -1 होती है। सो होल का स्केयर 4 प्लस 2 अयोटा माइनस प्लस -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस स्केयर। अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। 4 का स्केयर 4 प्लस 1 5, 4 माइनस 1 3 प्लस 2 अयोटा होल का स्केयर। अब होल के स्केयर का मतलब क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू पे भी स्केयर है, नीचे वाली वैल्यू पे भी स्केयर है, तो अलग अलग कर देते हैं। 5 का स्केयर आप लोगों को पता है कि 25 होता है। ऊपर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। 3 का स्केयर प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा का स्केयर। सो अब चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ। 3 का स्केयर 9 होता है, प्लस 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 अयोटा, प्लस 2 2 ज़ार 4 एंड देन अयोटा पे भी स्केयर है तो वो साथ वैसे आएगा 25। अब इसको भी कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये मैं आगे कर लूँगी। 9 प्लस 12 अयोटा प्लस 4 का स्केयर आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल 9 प्लस 12 अयोटा माइनस प्लस -4 डिवाइडेड बाय 25। सो 4 माइनस 5 आपके पास होता है 9 माइनस 4 आपके पास होता है 5 प्लस 12 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब 25 दोनों के नीचे है तो हम इसका डिनोमिनेटर अलग अलग करने लगे हैं। 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 12 अयोटा ओवर 25। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 2 2 ज़ार क्या होता है 4, इधर आता था 4, फिर यहाँ पे भी आएगा 4, यहाँ पे भी आएगा 4, यहाँ पे भी आएगा 4, फिर यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। 4 का स्केयर 16 होता है, 2 3 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, इधर आता 24, इधर 24 आता है, इधर आता था 16, यहाँ पे भी 16 आता था, और 9 माइनस 6 करें तो आपके पास आता है -7, इधर 24 आता था। -7 24
ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी। ये 24 है और ये -7। तो अब हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। रियल पार्ट है आपके पास -7/25, इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 24/25। तो अब करते हैं लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। तो अब पहले अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हम हमेशा से ऐसे सारे सॉल्व करते आए हैं, तो ये भी वैसे ही करेंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर वाला स्केयर सॉल्व करेंगे। तो 1 - 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब आयोटा आ गया तो हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें मैंने ऐसे किया है। फिर आप करते हैं, अब मल्टीप्लाई आ गए तो आमने सामने वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी। 1 - आयोटा, 1 + आयोटा, 1 - आयोटा होल का स्केयर। सो सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। 1 पहला नंबर लेके पूरी ब्रैकेट, दूसरा नंबर लेके पूरी ब्रैकेट, हम मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। तो ये रूल आप लोगों को याद होना चाहिए। अब करते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, इसको कर देते हैं क्लोज। 1 - आयोटा का स्केयर होल का स्केयर। अब मैंने थोड़ी स्पीड तेज़ कर दी क्योंकि आपने कितने क्वेश्चंस किए अब तक आपको रिवाइज हो जाना चाहिए था। तो चलिए करते हैं। 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, माइनस आयोटा, -2 × 1 = 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, आयोटा आयोटा का स्केयर, एंड देन 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर -1। आयोटा स्केयर की वैल्यू में पता है कि -1 होती है होल का स्केयर। सो आगे करते हैं। 1 - 1 - 2 -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे स्केयर आता है 2 आयोटा का स्केयर। आयोटा स्केयर हमें पता है कि -1 होता है। आयोटा स्केयर की वैल्यू 1 माइनस माइनस +1, सो होल का स्केयर भी आएगा साथ में। 1 - 3 आयोटा माइनस प्लस -2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2 होल का स्केयर। 1 - 2 आपके पास क्या होता है, 1 - 2 -1 होता है, -1 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल का स्केयर। अब होल का स्केयर आ गया तो हमें अलग अलग स्केयर लेना पड़ेगा। 1 - 1 - 3 आयोटा होल का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² - b² a² - b² प्लस ab² वो वाला। तो अब करते हैं, -1 का स्केयर -2 a की वैल्यू जो कि आपके पास -1 है, b की वैल्यू जो कि आपके पास -3 आयोटा है, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आता, +3 आयोटा का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर आपके पास होता है 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस में भी स्केयर था तो वो आपके पास 1 हो गया, माइनस माइनस +2, 2 × 3 = 6 आ गया, 6 आयोटा प्लस 3 पे भी स्केयर था तो 3 का स्केयर 9, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 4। आयोटा स्केयर आपके पास -1 होता है, 1 + 6 आयोटा प्लस आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 6 आयोटा माइनस प्लस -9 डिवाइडेड बाय 4। अब 1 - 9 करो तो 8 आता है, प्लस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4। 8 अब दोनों पे है तो अलग अलग कर देते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 आयोटा। तो अब अगर इसको ये देखें, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, +1 - 9 करें तो -8 आता है, यहाँ पे माइनस आता है। तो अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई।
4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 1 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6। तो ये आपके पास आता है -2 + 3/2 आयोटा। रियल पार्ट आपने बताना था, रियल पार्ट आपके पास है -2, इमेजिनरी पार्ट है आपके पास 3/2। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी कन्फ्यूजन दूर की जा सके। तो अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें ताकि उनको भी लेक्चर लेसन समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे कल अगले क्वेश्चन में और कल अपने चैप्टर की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे और परसों से इंशाल्लाह रिव्यू